बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो आपके नवदिशा टाइम चैनल्स के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले तमाम श्रोतागणों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष का भी चूँकि 2-3 दिन में आगमन है, आज 28 हो ही गया है, तो नए नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। और जहाँ तक आज आप हमारे गांव आए हैं, आज नेवान है। नेवान नव अन्न, जब नया फसल होता है किसानों का, तो हर स्टेट में कहीं पोंगल होता है, कहीं बिहू होता है, कहीं ओनम होता है, जगह जगह अलग अलग स्टेट में होता है। हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने भी एक उत्सव मनाने के लिए इसमें एक बराबरी दिखता है, सिमिलरिटीज, कि नए फसल होता है तो दही चूड़ा केला गुड़ भूरा जो होता है वो खुश यहाँ का जो ये कोई फेस्टिवल नहीं कहा जाए, लेकिन एक जरूर ये उत्सव जरूर है कि सब कोई मिलके, अमीर गरीब सब कोई मिलके खाते हैं, अपने रिश्तेदार परिवार को इसमें आमंत्रित करते हैं। और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप समस्या तो सर, जिस तरीके से आज पूरे गांव में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन रोड की बात करेंगे तो जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफी लोग जो है इस चीज से नाराज भी है। लेकिन आप इसको किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज कांग्रेस का 128वीं स्थापना दिवस भी है और आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं न्यूज। और अभी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि झारखंड का ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री वो इसी क्षेत्र की विधायिका है, दीपिका पांडे की ये गढ़ है। हाँ, ये गढ़ है और इस गांव में 1300-1400 वोटर है और हमें लगता है 800-900 पोल होता है, 1000 के समथिंग। तो एक मुश्त वोट जाता है यहाँ से कांग्रेस को, इसमें नो डाउट, महागठबंधन को, कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन हमें लगता है कि इस गांव को बदले में सिर्फ धोखा मिला है, आश्वासन मिला है। ये दूसरी टर्म है, इससे पहले भी वो एक बार 5 साल विधायक रही, मंत्री भी रही, कृषि मंत्री। इसके बाद इस बार तो वो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री रही, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस गांव का मुख्य समस्या ये है कि यहाँ से सटा हुआ जगह है नया नगर, जो NH क्रॉस करती है और 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है। शायद आप आए होंगे तो वो खेत का जो मेंढ अड्डा जिसको बोलते हैं हम लोग, धान का आर, वही होके आप आए होंगे बरसात के मौसम में, या अभी भी ठीक ठाक से नहीं जा सकेंगे। और एकदम हम लोग का मेन मार्केट है, स्कूल है, वहाँ हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हम लोग का बाजार है, नज़दीक वाली जगह है, लेकिन इधर से जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और किसी जनप्रतिनिधि ने इसके तरफ आज तक ध्यान आकृष्ट करने का काम कोशिश भी नहीं किया, कोई कोशिश नहीं। ऐसा लगता है कि मानो गुठी महागामा विधानसभा में है ही नहीं उन लोगों के नक्शे में। बाकी जिस तरीके से इलेक्शन के समय में लोगों से वादे इरादे करना, ये कहीं ना कहीं जो है सिर्फ एक लोगों को बहकाने का काम किया और सिर्फ धक्का धक्की के अलावा कुछ मिला नहीं अभी तक। वो एक चुनावी लॉलीपॉप है। जब इलेक्शन के समय आते हैं तो गाँव वाले भोले वाले लोग हैं, किसान तबके के ज्यादातर लोग हैं, इनको आश्वासन देते हैं कि बस इस बार जीतेंगे तो निश्चित, सबसे पहला काम गुट्ठी का। लेकिन ये सुनते सुनते तो आज हमें लगता है कि इलेक्शन तो कोई नई बात है नहीं, कई इलेक्शन गुजर गए। लेकिन हमारे गांव के लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं, किसान लोग हैं, लेकिन खुशहाल है। रोड विश्वासी भी है, विश्वासी भी है, विश्वास करते हैं। और अब तक में तो इनको सिर्फ बदले में, वोट के बदले में कहिए या विश्वास के बदले में, सिर्फ छलावा मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर आग्रह करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदया से कि ये कहीं महागामा विधानसभा से बाहर नहीं है, आपके विधानसभा के अंदर है। आप एक बार ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अगर थोड़ी सी आपकी नज़रें करम हो जाए तो हमें लगता है कि ये नया नगर तक ये सड़क भी चल जाएगी और जो गांव की स्थिति है ये भी बेहतर हो जाएगा। हम आग्रह कर रहे हैं उनसे कि ये भी आप ही के विधानसभा में, उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से, है उनको अथॉरिटी है, पावर है, उस विभाग का मंत्री है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि है। अगर वो चाहेंगे तो निश्चित हुए हमें लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। और हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि भी है हमारे, अगर आप ये हम लोग इनसे भी आग्रह करते हैं और बहुत अजीज है हमारे गांव के, बहुत खास है कहिए, बड़ों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, नौजवानों का, हर दुख सुख में आते भी है, साथ भी रहते हैं, प्रयास भी करते हैं। हम लोग को तो यही कहते हैं कि प्रयास कर रहा हूँ। आज हम नेवान के शुभ अवसर पर मुबारक मौके पे आए हैं, हम यही कहेंगे कि भाई गांव वालों ने तो आज झूठी आश्वासन खाते खाते दही चूड़ा भी खाना शुरू कर दिया है। अब कम से कम एक बार सड़क बनवा दीजिए, नया नगर तक हम लोग का सड़क पहुंचवा दीजिए। और ये वाली सड़क जो कीचड़ आप देख रहे हैं, ये एक समस्या है कि नाली का, कहीं ना कहीं सड़क गड्ढा हो गया है, नाली ऊंचा हो गया है और आगे के लिए अभी निकासी नहीं हो पाया मुकम्मल। जिला परिषद के फंड से नाली का निर्माण हुआ है
और जो काम आप दिख रहे हैं ये भी काम जिला परिषद के से ही हुआ है। इसलिए काम पंचायती राज के तहत जिला परिषद ने हमारे गांव में अच्छा काम किया है। बेशक कई कई जगह की समस्या आती है, अब जैसे नयानगर तक रोड ले जाना इनका सिर्फ प्रयास हो सकता है, लेकिन करने के लिए तो ऊपर है लोग, आला कमान है, जो बड़े जनप्रतिनिधि है, जैसे अभी मंत्री है, विधायक है, ये लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। और वो भी ऐसे क्षेत्र जो दो दो मंत्री इस जिला में हो। हाँ निश्चित, ये तो दुर्भाग्य की बात है जिस तरह ये जिला के लिए सौभाग्य है, जी। लेकिन मेरे गांव के लिए अगर पर्सनल कहिए तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन ये गोड्डा जिला के लिए सौभाग्य है कि यहाँ दो दो मंत्री है, श्रम नियोजन कौशल विकास उद्योग मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, हम लोग की विधायिका, लोकप्रिय मंत्री मानी जाती है दीपिका पांडे सिंह जी। तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि ये आपका गांव है, कम से कम इस गांव को आप गोद लीजिए और नयानगर तक ये रोड आप बनवा दीजिए। और मरम्मतीकरण का कार्य तो घुट्टी तक है, पहले भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नयानगर तक पास हुआ था, लेकिन कुछ जमीन का विवाद था। हमें लगता है कि भूमि अधिग्रहण का मामला है या फिर वो लोग का भू अर्जन राशि नहीं देने के कारण वो हमें लगता है कि अब तक मामला भू अर्जित विभाग में ठोस मजबूत काम नहीं होने की वजह से, यानी कि अगर भू अर्जित राशि दे करके और भू अर्जन का जो मामला है अगर वो क्लियर करा के रोड पास करा दे तो हो जाए, तो ठेकेदार ने सोचा काहे हम इधर प्रॉब्लम करेंगे। 1 किलोमीटर वो हमारे घर तक नयानगर मौजा पड़ता है, वहाँ बोर्ड में लिख दिया है नयानगर, वो वहां से कहानी, ये सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल आप बोर्ड पढ़ेंगे ना, सुंदर चक से लेके नयानगर तक रोड क्लियर है, कागज पे है, कागज पे क्लियर है, क्लियर है। चलिए बोर्ड दिखाते हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं। चेक कर लीजिए, लेकिन धरातल पे नहीं है। उसका कारण यही है कि यहाँ सटा हुआ नयानगर का मौजा है, और वहां जाके वो ठेकेदार अपना बोर्ड लगा दिया, अब शो कर दिया, इसलिए हो गया। इसे बहुत गहन ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, लोकल हम लोग के, और जो विधायिका है, हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार घुट्टी पे कम से कम अपना नजरे करम, यह आपका हक भी है और इस पे आपका अधिकार भी है। आपका घर है, हाँ घर है आपका, विश्वासी जहाँ तक सब लोग अपने हैं उनके। एक मुफ्त वोट, मैंने तो कहा कि एक मुफ्त वोट मिलता है यहाँ, हमारी पूरी पंचायत से एक मुफ्त वोट मिलता है। खोरत पंचायत में अगर 5000 पोल होता होगा तो हमें लगता है 4500 वोट मिलता होगा निश्चित तौर पे।